बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जवानी में ही बेवा हुई तो अम्मा के घर आकर बैठ गई। अम्मा का भी इस दुनिया में मेरे अलावा कोई न था, तो वो भी घर घर काम करती और अपना पेट पालती। अब मैं भी उनके जिम्मे आ गई थी। हमारे हालात बहुत खराब थे, लेकिन कुछ ही रोज से मेरा बैग पैसों से भरना शुरू हो गया। जब अम्मा मुझे रात को लाल रंग की चादर ओढ़ाती और सोने का कह देती, मैं शाम होते ही अपने बिस्तर पर चली जाती। सख्ती से रात में बाहर मत आना। मुझे भी बहुत गहरी नींद आ जाती। सुबह जब मेरी आंख खुलती तो इस चादर पर बहुत सारे पैसे पड़े होते। एक दिन इस राज को जानना चाहा और चादर उठा के अलमारी में रख दी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पहलू में तो मेरा नाम हानिया मुराद है और मेरी उम्र 25 साल है, लेकिन यूं लगता है मैं कई सदियां जीकर बूढ़ी हो चुकी हूँ, क्योंकि जो हालात व वाकयात मेरी जिंदगी में मुझे पेश आए हैं वो किसी भी नॉर्मल इंसान को बुढ़ा करने को काफी होते हैं। ये बात तब की है जब मैं सिर्फ 10 साल की थी, जब मेरे बाबा को फालिज का शदीद अटैक हुआ था और हमारी जिंदगी से खुशियों ने अपना मुंह ऐसे मोड़ा कि फिर कभी गलती से भी हमारी तरफ न लौटी। आज सालों बाद भी वो अजियतनाक दिन मेरी आंखों के सामने बिल्कुल वैसे का वैसा घूमता है, जब पड़ोस में अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलते वक्त मुझे किसी ने आकर बताया कि आमना, तुम्हारे घर से तुम्हारी माँ के रोने और चीखने की आवाजें आ रही हैं। और मैं बिना कुछ बोले दौड़ती घर पहुंची तो सामने के मंजर ने मेरा दिल दहला कर रख दिया। जहां मेरी अम्मी जमीन पर बैठी जोरों की तार रो रही थी और मेरे अब्बा को गाड़ी में डाला जा रहा था। पता नहीं मेरे अब्बा को क्या हुआ था। सुबह तो चंगे भले थे जब मैं घर से खेलने के लिए निकली थी। अम्मा को इतना भी होश नहीं था कि मैं उनसे अब्बा के बारे में पूछ सकती कि क्या हुआ है। पूरे घर में अफरा तफरी का आलम था। मैं अपने हवास संभालती इससे पहले ही किसी ने मेरे बाजू से पकड़कर खींचा और मुझे अपनी अम्मी के पास जमीन पर पटकते हुए सख्त लहजे में कहा कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो तुम दोनों माँ बेटी को यही जमीन में गाड़ दूंगी। मैंने पलट कर देखा तो वो मेरी सबसे छोटी फुफ्फो थी, जो गजबनाक नजरों से मेरी अम्मी की तरफ देखकर हमें धक्का दे रही थी। अम्मी को तो कोई सुध-बुध नहीं थी, वो सिर्फ एक ही लफ्ज दोहरा रही थी कि मार डाला मेरे मुराद को, इन लोगों ने मार डाला। आखिरकार ये लोग कामयाब हो गए हमें जुदा करने में। ये सारी बातें मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी कि किसी का कोई भी मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। सब एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे थे और अब्बा के साथ मेरी बाकी 3 पुप्पो और पुप्पा गए हुए थे, जबकि छोटी पुप्पो और उनके शौहर घर पर थे। दादी की हालत भी बहुत खराब थी, लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। बस तस्बीह हाथ में लिए इधर से उधर फिरती, कोई विर्द करने में मसरूफ थी। मैं कभी किसी को देखती तो कभी किसी को। अचानक घर के टेलीफोन की घंटी बजी और छोटे पुप्पा ने फोन उठाकर जल्दी पुप्पो को अपने पास बुलाया और पुप्पो ने अम्मी से आकर कहा कि चल मनहूस औरत, मेरा भाई अस्पताल में तुझे याद कर रहा है। अम्मी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए चादर ली और पुप्पो और पुप्पा के साथ अस्पताल के लिए रवाना हुई। मैं भी उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। वहां पहुंचकर पता चला कि बाबा की हालत बहुत खराब है, लेकिन सिर्फ अम्मी को उनके पास भेजा गया। मैं उनके पीछे जाने लगी तो पुप्पो लोगों ने मुझे बाहर ही रोक लिया। वो भी एक क़यामत का मंजर था। मैं धाड़े मारकर अपने बाबा के पास जाने के लिए रो रही थी, लेकिन मुझे जाने की इजाजत न मिली। कोई 10 मिनट बाद ही अम्मी कमरे से बाहर आ गईं और पुप्पो के हाथ से मेरा हाथ छुड़ा लिया। अम्मी घर जाने लगी तो पुप्पा उनके साथ गाड़ी में आने लगे। अम्मी ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि मैं खुद जा सकती हूँ, और उस रात अम्मी ने खुद अकेले गाड़ी ड्राइव की और घर आ गए। अम्मी को मैंने गांव में पहली बार गाड़ी चलाते देखा था, लेकिन जब हम शहर जाते तो अक्सर बाबा अम्मी को ड्राइविंग करने के लिए कहते थे और मजाक करते थे कि कभी अगर मेरे बिना जाना पड़ा तो खुद भी ड्राइविंग करनी होगी। हमारा बहुत बड़ा खानदान था और मेरे बाबा 4 बहनों के इकलौते भाई। ददियाल की बेशुमार मलकियत और दौलत को अकेले संभालने वाले मेरे बाबा ही थे। दादी तो बाबा के सदके उतारती न थकती थी। पुप्पो लोग भी बाबा पर वारी वारी जाती थी। अम्मी का भी पूरे घर में राज चलता था।
میری امی تھی بھی ایسی کہ جو بھی ان سے مل لیتا ان کے اخلاق سے متاثر ہو جاتا۔ بابا نے اپنی پسند سے امی کو چنا تھا، اپنے خاندان کی تمام لڑکیوں کو ٹھکرا کر بابا جی نے امی کو اپنی دلہن اور اپنے گھر کی بہو بنایا تھا۔ سنا تھا کہ بابا کی منگنی کم عمر میں اپنی پھوپھی ذات سے طے ہو چکی تھی، دھوم دھام سے رسمیں بھی کر دی گئی تھی۔ لیکن جب بابا جوان ہوئے اور میری امی کو دیکھا تو اسی وقت فیصلہ کر دیا کہ میری دلہن صرف یہی عورت بنے گی۔ امی ایک بیوہ عورت تھی جو بہت کم عمری میں ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ میرے بابا کا دل امی پر ایسا آیا کہ ان کو امی کے بیوہ ہونے کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور گھر والوں کے خلاف ہو کر انہوں نے امی سے نکاح کر لیا۔ یہ امی کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں بابا جیسا ہم سفر ملا، پر اس خوش قسمتی نے ان کا زیادہ وقت ساتھ نہ دیا۔ امی کے بیوہ عورت ہونے کی وجہ سے دادی اور بابا کی بہنوں کا دل کبھی ان کی بابا کے ساتھ شادی سے خوش نہ ہوا تھا، بلکہ وہ تو بابا کی پہلی منگیتر سے ہی ان کی شادی کروانا چاہتی تھی، جس کو انہوں نے بابا کی شادی امی سے ہو جانے کے بعد بھی اپنی بھابھی کا درجہ دیا ہوا تھا اور کوشش کرتے تھے کہ بابا ان کے ساتھ دوستی شادی کر لیں۔ لیکن اچانک بابا کی بیماری نے آخر بابا کو امی سے جدا کر دیا، یا پھر میری امی اور بابا کی محبت مکار لوگوں کی چالاکیوں کا شکار بن گئی، کیونکہ گھر میں ان کی 3 شادی شدہ نندیں اپنے شوہروں کے ساتھ پہلے ہی رہتی تھیں، اور کچھ وقت پہلے ہی میری چوتھی پھپھو کی شادی بھی ہوئی تھی، جن کے شوہر بہت چالاک اور شاطر انسان تھے۔ انہی کی وجہ سے میرے بابا کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ پھپھو لوگ بابا سے جتنا بھی پیار کرتی تھی، پھر بھی امی کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، بس بابا کو دکھانے تک ہی امی کی تھوڑی بہت عزت کرتی تھی، جس بات کا بابا کو بھی بخوبی پتا تھا۔ لیکن دادا نے آدھی جائیداد بیٹیوں کو دی تھی اور آدھی اکیلے بابا کو، اس لیے وہ سب شادی کے بعد بھی ہمارے گھر میں ساتھ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد بابا ہسپتال سے واپس آ گئے، لیکن نہ وہ رونق تھی نہ خوشی۔ بابا نہ بول سکتے تھے نہ خود سے کچھ کر سکتے تھے، وہ پوری طرح مفلوج ہو چکے تھے، بس ایک ہی بستر پر پڑے رہتے تھے اور امی ہر وقت ان کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ میری دادی بابا کی ایسی حالت دیکھ کر بالکل خاموش ہو چکی تھی، وہ بس بابا کے سرہانے بیٹھی تسبیح یا قرآن پاک پڑھتی رہتی، اور اماں بابا کے کھانے پینے اور سونے جاگنے کا خیال رکھتی۔ سارے پھپھو اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھی، کسی کو بابا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ہر روز ان لوگوں کی دعوتیں ہوتی رہتی، شور شرابہ کرتی تو بابا کی طبیعت بے آرامی کی وجہ سے مزید خراب ہو جاتی، لیکن پھپھوؤں کو جیسے اب کچھ پرواہ ہی نہ تھی، اور میں حیران تھی کہ وہ جو میرے بابا سے اتنی محبت کرتی تھی، میرے بابا کی بیماری کے بعد وہ محبت کہاں گئی؟ یا یہ سچ تھا کہ بیمار، لاچار، بے بس اور نقارہ انسان سے کسی کو محبت نہیں رہتی؟ جب تک انسان کماتا ہے، کھاتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے، تب تک ہی دوسروں کو اس سے دلچسپی رہتی ہے، اور وہ دوسرے بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں، جیسے میرے بابا کی بہنیں تھیں، جنہیں اب میرے بابا مرتے یا جیتے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بمشکل سال بھر بعد حالات معمول پر آئے تھے، اور اماں اور دادی نے بابا کی اسی خراب طبیعت کے ساتھ سمجھوتا اور صبر کر لیا تھا، اور اس گھر میں وہ دونوں تھیں جو بابا کا خیال رکھتی تھی۔ اور کبھی کبھار دادی بیٹے کی حالت دیکھ کر میری امی کو وہ بے نقد سناتے کہ پھر کتنے دن امی چھپ چھپ کر روتے ہوئے ملتی تھی۔ دادی کے نزدیک اس سب کی ذمہ دار امی تھی، کیونکہ وہ ایک منحوس عورت تھی، اور دادی ہر وقت کہتی رہتی تھی کہ امی نے اپنے پہلے شوہر کو بھی اپنی منحوسیت سے کھا لیا اور میرے بیٹے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ جانے کون سا لمحہ تھا جب یہ منحوس عورت میرے بیٹے کو پسند آئی اور اس کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ میں حیرت سے دادی کو دیکھتی رہتی تھی۔ میں بڑی ہو رہی تھی اور اب ان لفظوں کے مطلب سمجھنے لگی تھی، اور ویسے بھی جن بچوں کا باپ بیمار ہو کر بستر سے لگ جائے، انہیں رشتہ دار تانے مار مار کر وقت سے پہلے بڑا اور سمجھدار کر دیتے ہیں، جیسے میں ہو گئی تھی۔ ابو کو بستر پر لگے کوئی 3 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، اور اس دوران امی بالکل چپ ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتی تھی اور زیادہ وقت چپ ہی رہتی تھی۔ دادی اور پھپھو لوگ کچھ بھی کہتے، اماں کے چہرے پر ایک بھی ایسا تاثر نہ آتا کہ وہ بات انہیں بری لگی ہے، بلکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ امی گونگی اور بہری ہو چکی تھی، یا ان کے محسوسات مر چکے تھے۔ ابو بھی بستر پر پڑے پڑے خاصے چڑچڑے ہو گئے تھے، اور اب وہ بھی دادی اور پھپھو لوگوں کی طرح
अम्मी से लड़ने लगे थे। कसूर उनका भी नहीं था। इतनी लंबी बीमारी इंसान को ऐसा ही बना देती है। और फिर एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो घर पर खासी खामोशी थी। पता लगा कि तीनों पुप्पो अपने बच्चे और मियाँ समेत मरी के लिए निकल चुकी हैं और दादी हमेशा की तरह अपने कमरे में थी। अम्मी बावर्ची खाने में लगी हुई थी और अब्बा बिस्तर पर लेटे छत को घूर रहे थे। मैंने बैग रखा, यूनिफॉर्म बदला और किचन में आ गई। अम्मी ने मुझे चुपचाप खाना दे दिया और अम्मी अब मुझसे भी बात नहीं करती थी। मेरे लिए भी वो गूंगी बहरी बन चुकी थी। उनके दुख बहुत गहरे थे। पहले वो ऐन जवानी में 20 साल की उम्र में बेवा हुई और लोगों के ताने तशने सुनकर जिंदगी से तंग आ गई थी। और तभी अब्बू मिले थे, लेकिन अब वो भी मौत के मुंह में लेटे हुए थे। अम्मी की बेपनाह खूबसूरती उन्हें खौफजदा करती थी। वो मेरी माँ बिल्कुल नहीं लगती थी। वो बहुत जवान और खूबसूरत थी। बस हालात ने उनके चेहरे से रौनक छीन ली थी और वो बिल्कुल भी एक 13 साला बेटी की माँ नहीं लगती थी। मैंने भी चुपचाप खाना खाया और अम्मी से इजाजत लेकर पड़ोस में अपनी सहेली के घर खेलने चली गई। मैं और मेरी सहेली घर घर खेल रहे थे और इस खेल में जाने कितना वक्त गुजर गया कि असर की अजान की आवाज आने लगी और उसी वक्त मुझे गली में गैर मामूली सा शोर सुनाई दिया। मेरी सहेली की अम्मी इस शोर की वजह जानने छत पर गईं और थोड़ी ही देर में लौटी तो उनके चेहरे पर दुख था। उन्होंने फौरन से चादर ओढ़ी और मेरा हाथ पकड़कर बताया कि मुझे वो घर छोड़ाएंगी क्योंकि मेरे अब्बू की मौत हो गई है। मैं हैरान सी उनके साथ खींची चली जा रही थी और सोच रही थी कि इतने से वक्त में आखिर क्या हुआ है, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो सब ठीक था, अब्बू भी ठीक थे, जिंदा थे। फिर एकदम से वो कैसे चले गए। मैं आंटी के साथ अपने घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि सहन में एक चारपाई पड़ी थी जिस पर मेरे अब्बा गहरी अवधि नींद में सोए हुए थे और दादी पास बैठी चीख चीख कर रो रही थी और साथ ही मेरी अम्मी को कोस रही थी। वो अम्मा को बहुत बुरा भला कह रही थी और उन्हें अब्बा की मौत की वजह करार दे रही थी। इनके नजदीक अब्बा की जान अम्मा की मनहूसियत ने ली है और मेरी अम्मा चुपचाप बैठी थी जैसे वो पिछले कुछ अरसे से थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहा था, ना ही मुंह से कोई आवाज। मैं भी अब्बा की चारपाई से लगकर रोने लग गई और थोड़ी देर में घर में लोगों का जमे गफीर जमा हो गया था। सब अब्बू की मौत पर अफसोस का इजहार कर रहे थे और कोई कह रहा था कि अच्छे भले जवान जहान मेरे अब्बा को बीमारी मेरी अम्मा की बुरी किस्मत की वजह से लगी और फिर इसीलिए मेरे अब्बा मर गए। मैं लोगों की चेमगोइयां सुन रही थी और वो चेमगोइयां अम्मा भी सुन रही थी, लेकिन वो पत्थर बनी बैठी यूं लग रही थी कि जैसे आंख झपकेंगी ना ही सांस लेंगी। किसी ने आकर दादी से जनाजे के वक्त का दरियाफ्त किया तो दादी ने पुप्पों के लौट आने का इंतजार करने का कहा और पुप्पों को फोन करके बताया जा चुका था कि अब्बा का इंतकाल हो चुका है और पुप्पो लोग अभी मरी पहुंचे नहीं थे, रास्ते में थे। लेकिन फिर वो लोग नहीं आए और कहा कि उनके बगैर ही दफना दिया जाए क्योंकि वो अब थके हारे इतनी दूर से नहीं आ सकते। ये थी पुप्पों की अब्बा से मोहब्बत जो अब्बा के मरते ही खत्म हो चुकी थी और उनके लिए ट्रिप जरूरी था और वो ट्रिप भी अब्बा की रकम से तय किया गया था। कुछ देर सब रोते रहे और फिर मस्जिद में ऐलान होने के बाद कुछ लोग अब्बा का ताबूत उठाने आए तो फिर सब ने देखा अम्मा की चीखें सातवें आसमान तक पहुंच रही थीं। अम्मा का महबूब शोहर उनसे दूर जा रहा था और आज लग रहा था कि अम्मा गूंगी थी ना ही बहरी और ना उनके महसूसात मरे थे। मर्द अब्बा का जनाजा लेकर जा चुके थे और अम्मा लपक लपक कर अब्बा के लाशे के पीछे जा रही थी। मोहल्ले की औरतों ने बामुश्किल अम्मा को संभाला था और पानी पिलाकर हौसला देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अम्मा की चीखें और सिसकियां सुनने वालों को रुला रही थी और फिर अम्मा इन औरतों की बाहों में ही बेहोश होकर झूल गईं। औरतें अम्मा को पकड़े कमरे में ले गईं और दादी ये सब देख रही थी। दुपट्टे से आंसू पूंछते वो अम्मा को ड्रामेबाज कह रही थी। इस घर में अब्बा से मुंसलिक वो 2 लोग थे और तीसरी मैं थी और मुझे भी अब्बा की मौत का दुख था और शायद इन दोनों से ज्यादा था क्योंकि वो मेरा बाप था और मैं यतीम हो गई थी और मैंने देखा था कि यतीमों के साथ बद से बदतरीन सलूक करते हैं ये मुआशरे वाले। लेकिन इस वक्त वो दोनों लोग अपने अपने गमों में डूबे मुझे भूल गए थे। अम्मा अब्बा को याद कर रही थी और दादी अब्बा को याद करने के साथ साथ अम्मा को कोस भी रही थी। अब्बा की मौत वाला दिन बहुत भयानक तरीके से खत्म हुआ
اور لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے، اور جب گھر خالی ہو گیا تو گھر خوفناک ہو گیا تھا۔ ہر طرف سے ویرانی ٹپک رہی تھی۔ گھر میں دادی اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی اور اماں اپنے کمرے میں، اور میں کہاں جاتی؟ میں تو بچی تھی، مجھے تکلیف ہو رہی تھی بہت زیادہ، اور مجھے اس وقت کسی کا سہارا چاہیے تھا جو میسر نہیں تھا۔ ابو کے سوئم پر بھی کافی لوگ آئے تھے، اور پھپھو لوگوں نے فون کر کے جھوٹے ٹسوے بہا کر کہا کہ سلائیڈنگ کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے، لیکن بہت جلد آئیں گے۔ اور پھر ابا کے 40ویں سے کوئی 2 دن پہلے پھپھو لوگ اپنی فیملی سمیت ٹرپ سے واپس آ گئے، اور آتے ہی گھر میں بینڈ ڈال دیے۔ ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی کہہ کر رونے لگیں۔ چھوٹی پھپھو روتے ہوئے آنسو صاف کرتی جو مجھے تو دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن پھر وہ غائبانہ آنسو صاف کر رہی تھی، اور ساتھ کینہ تو اس نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کے لیے پانی لے کر آئی تو بڑی پھپھو نے پانی کا گلاس مجھ سے لیتے نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی کہ کہا ہے منحوس بیٹی کی مہا منحوس ماں۔ دادی نے ہاتھ کے اشارے سے دفعہ دور کہا، اور پھر چاروں ماں بیٹیاں پھر سے بینڈ ڈالنے لگیں، اور تینوں پھپھوؤں کے شوہر کھوجتی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور مجھے آج ان کی نظریں بہت عجیب لگی تھی۔ میں گھبرا کر کمرے میں آ گئی، جہاں اماں بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی خالی خالی نظروں سے دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے یا بگڑ رہا ہے، اور انہیں ابا کے علاوہ کچھ یاد نہیں۔ آج پھپھوؤں کی جن نظروں کا سامنا میں نے کیا تھا وہ مجھے یاد تھا، اور میں اب اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ ان نظروں کو نہ سمجھتی، اور نظروں سے بچنے کی صرف ایک جگہ تھی، اور وہ میری ماں کی پناہ تھی۔ لیکن اماں سے یہ تحفظ مجھے نہیں مل رہا تھا۔ میں اماں کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میرا دل کانپ رہا تھا، اور باہر سے بھی ابھی تک آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہی تھی جب بڑے پھپھا جی کی گاڑی آ کر رکی، اور انہوں نے مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں منع کرتی رہ گئی، اور اس دن فرنٹ سیٹ پر پھپھا کے برابر بیٹھتے میں نے پھپھا کی ہر بات کا معنی جان لیا۔ ان کی نیت خراب تھی، اور وہ مجھے بہانے بہانے سے کسی نہ کسی جگہ ٹچ کر رہے تھے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی اور دعا مانگنے لگی کہ جلدی سے گھر آ جائے اور وہ درندہ میری نظروں سے دور ہو جائے، اور میری دعا شاید قبول ہوئی تھی کہ گھر آ گیا، اور میں فوراً گاڑی سے اتر کر بھاگی۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوئی، امی سامنے ہی پودوں کو پانی دیتی ہوئی نظر آئیں۔ میں فوراً بھاگ کر امی کے پاس گئی اور ان سے لپٹ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور ٹھیک اسی وقت پھپھا گھر میں داخل ہوئے۔ امی نے مجھے دیکھا، پھر پھپھا کو۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی، ماں تھی، عقاب کی نگاہ رکھتی تھی۔ پھپھا کی آنکھوں کی جھانکتی خواصت اور میرے ڈر دونوں کو دیکھ چکی تھی، اور اسی دن میں نے دیکھا میری ماں نے صدمے کی چادر کو خود پر سے اتار پھینکا، اور مضبوط لہجے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سب کے سامنے اپنے حق کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ اماں وہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، اور ان کا مطالبہ تھا کہ گھر اور گھر کے علاوہ فیکٹریوں میں جو حصہ اماں کا اور میرا بنتا ہے اس کی ہمیں پوری قیمت ادا کر دی جائے، اور پھر ہم اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ پھپھوؤں اور پھپھاؤں کو دولت کا نشہ چڑھ چکا تھا، اور اب وہ ہمارا حصہ بھی کھا جانے کی طاق میں تھے۔ اس دن بھی پھپھوؤں نے 2 ٹوک کہا کہ وہ ہمیں حصہ بالکل نہیں دیں گی، اور اماں نے بھی کہا تھا کہ وہ اپنا حصہ لے کر رہیں گی، چاہے اس کے لیے انہیں سب کو عدالت میں گھسیٹنا پڑے۔ اس دن کے بعد یہ ٹاپک کچھ دن کے لیے بند ہو گیا تھا، کیونکہ پھپھوؤں نے امی کی دھمکی سے ڈر کر کچھ دن مانگے تھے فیصلے کے لیے، اور پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری ماں کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، اور سب کچھ ہم انہی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ابا کے گھر کو چھوڑ آئے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ دادی اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، اور تینوں پھپھو کسی پارٹی پر گئی ہوئی تھی، اور پھپھا لوگ بھی ساتھ ہی تھے، لیکن بڑے پھپھا کسی بہانے سے پارٹی سے نکل آئے۔ ہم دونوں ماں بیٹی گھر پر اکیلی تھیں، اور وہ اسی بات کا فائدہ اٹھانے آئے تھے۔ اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو اماں ان کی آنکھوں سے ٹپکتی خواصت سے ان کا مقصد سمجھ گئی، اور فوراً سے کمرے کی طرف بھاگیں۔ لیکن پھپھا نے ایک ہی جست میں اماں کو بالوں سے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ میں نے آوازیں سنی تو فوراً سے کمرے سے نکلی، اور باہر کا منظر دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ پھپھا اماں کو گھسیٹ رہے تھے، اور شاید گالیاں دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آج دونوں ماں بیٹی سے پورا انصاف کریں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر کچھ سمجھ آ رہا تھا تو وہ اماں کا درد اور چیخیں تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے کوئی ایسی چیز تلاش کرنی چاہی جس سے میں اپنی ماں کا بچاؤ کر سکوں۔
और मुझे कमरे में टेबल पर पड़ा गुलदान नजर आया। मैंने फौरन से गुलदान उठाया और बाहर आकर फूफा जी के सर में दे मारा। फूफा जी लड़खड़ाकर अम्मा से कुछ कदम दूर हुए और सर पर हाथ रखा जिससे खून बह रहा था। हमारे पास यही वक्त था। मैंने अम्मा को सहारा देकर उठाया और हम कमरे में घुसकर दरवाजा हमने लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाहर खामोशी रही, लेकिन फिर दर्द से बेहाल, गुस्से से बिफरे हुए फूफा कमरे के दरवाजे पर लाते मारने लगे और साथ ही वो मुझे और अम्मा को बहुत घटिया गालियां दे रहे थे। मैं तो डर के मारे कांप रही थी, लेकिन अम्मा बाथरूम में घुस गईं और वजू करके निकली और दुपट्टा अच्छे से ओढ़कर चाय नमाज डाल दी। नवाफिल पढ़ने के बाद वो रोते हुए गिड़गड़ाकर खुदा से दुआ मांगने लगी। इनके लफ्ज और आंसू ऐसे थे कि दिल पिघलते थे। और फिर अम्मा कितनी ही देर दुआएं मांगती रहीं। पुप्पा कितनी ही देर तक दरवाजे को लाते मुक्के मारते रहे और मैं हैरान थी कि पुप्पा जैसा ताकतवर इंसान एक दरवाजा तोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि ये सब मेरी माँ की दुआएं थी जो ढाल बनी हुई थी। अम्मा को मैंने हमेशा अल्लाह से बातें करता पाया था और फिर अल्लाह उनकी ना सुनता। ये कैसे हो सकता था? कई सायतें इसी तरह गुजर गईं और सुबह फजर की अजानें होने लगीं। पुप्पा की तरफ से भी खामोशी इख्तियार कर ली गई थी और बाहर कदमों की आहटें सुनाई दे रही थी। शायद पुप्पू लोग वापस आ चुकी थी और इसी वजह से पुप्पा भी रफू चक्कर हो गए थे। अम्मा ने जाय नमाज तय करके एक तरफ रखी और बैग में कुछ ज़रूरी चीज़ें डालने लगी और फिर एक बड़ी सी चादर अम्मा ने ओढ़ी और मुझे भी ओढ़ा दी। और फिर अम्मा ने बैग उठाया और मेरा हाथ थामकर मुझे बगैर आवाज़ पैदा किए चलने को कहा। हम दोनों माँ बेटी दबे कदमों से इस घर से निकल गईं। घर के गेट पर खड़े होकर अम्मा ने घर पर एक नज़र डाली। ये घर उनके महबूब शौहर का था, जिसके साथ 15 साल गुजारे थे उन्होंने इस घर में, और वो इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो हरगिज़ भी नहीं छोड़ती अगर हम इतने मजबूर ना होते। इज्जत बचाने के लिए हमें अपना हिस्सा छोड़ना पड़ा था और हम छोड़ चुके थे। अम्मी ने घर की तरफ अजीब नजरों से देखा और इस घर के मकीनों को हमेशा नाखुश रहने की बद्दुआ देती मेरा हाथ थामे चल दी। हम दोनों को ही नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि हमारे पास कोई ठिकाना नहीं था और अम्मा का एक ही भाई था जिसका इंतकाल कुछ साल पहले ही हो चुका था, और अम्मा के 2 भतीजे थे जो अपनी माँ के साथ दूसरे शहर में रहते थे। हमारे पास सर छुपाने को महफूज ठिकाना वही था जहाँ हमें पनाह मिल सकती थी। अम्मा ने बस स्टेशन से 2 टिकट पकड़ी और हम मामी के घर जाने के लिए बस में सवार हो गए। इस वक्त सुबह पूरी तरह से हो चुकी थी और कोई 5 घंटे बाद हम दोनों भूखी प्यासी मामी के घर के सामने थीं। अम्मा ने घर के दरवाजे की घंटी बजाई तो एक जवान लड़का बाहर आया, जिसे अम्मा ने मेरा बेटा सलमान कहते हुए गले लगा लिया। शायद वो अम्मा का भतीजा था और अम्मा उसे देखकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन वो अम्मा को देखकर बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था। फिर भी मुरब्बत के मारे अम्मा को अंदर बुला लिया और मामी भी ऐसे ही मिली जैसे सलमान मिला था। और मुझे याद आया, मैंने मामी को पहले भी देख रखा है। वो हर साल हमारे घर मामू के साथ आती थी और बहुत खुश इखलाकी से अम्मी से मिलती थी और मुझसे भी बहुत मोहब्बत करती थी। और फिर मामू का इंतकाल हो गया और अम्मा ने मामी की हर तरह से माली मदद की। मामू के इंतकाल के बाद भी मामी हमारे घर आती थी, लेकिन जब से अब्बा बीमार होकर बिस्तर पर पड़े थे, मामी ने फ़ोन किया था ना वो आई थी। और आज उनका रवैया भी काफ़ी बदल चुका था और वजह हमारी माली हालत थी जो अब पहले जैसी नहीं थी, और ना ही अब हमारी जेबें भरी हुई थी जैसे अब्बू की ज़िंदगी में होती थी। और अब्बू के जाने के बाद से हर इंसान का रवैया हमसे बदल चुका था। जब अम्मा ने बताया कि हम घर छोड़ आए हैं तो मामी का मुंह बन गया, लेकिन कुछ गुजरे दिनों का लिहाज रखकर वो चुप हो गईं और हमें अपने घर रहने दिया। अम्मा नहीं चाहती थी कि हमारा वजूद मामी को नागवार गुजरे, इसीलिए सुबह से शाम तक अम्मी सारे घर का काम नौकरों की तरह करती और मामी का हर हुक्म मानती। सलमान का रवैया भी अपनी माँ जैसा ही था। वो सुबह ऑफिस चला जाता और शाम को घर आता, मगर इस दौरान भी वो किसी न किसी बहाने ये ज़रूर जताता कि हम मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। मामी के 2 बेटे थे, लेकिन मैंने इस घर में सिर्फ एक को ही देखा था। अम्मी ने बताया कि छोटा बेटा सलमान पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर होता है और सिर्फ छुट्टियों पर आता है, और एक दिन वो आ गया। वो सलमान का छोटा भाई और मामी का बेटा था, लेकिन वो बिल्कुल इन जैसा नहीं था। वो अम्मा से बहुत प्यार से मिला था और मुझे भी नरमी से पूछा था, और फिर जितने दिन वो घर रहा वो अम्मा के साथ हंसकर मोहब्बत से बात करता और मेरे साथ खेलता भी था।
मामी और सलमान ये देखकर मुंह बनाकर रह जाते और फिर वो वापस चला गया। हमें मामी के घर में रहते हुए 3 साल हो गए थे और अब मैं 16 साल में लग चुकी थी और घर के कामों में अम्मा का हाथ बटाने लगी थी और पड़ोस की आंटी से सिलाई कढ़ाई भी सीख रही थी। और इन्हीं दिनों घर में सलमान की शादी का हंगामा लग गया। सलमान भी आया था शादी पर और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसका आना मुझे खुशी देता था, लेकिन मामी को मेरी और सलमान की दोस्ती बहुत बुरी लगती थी। और फिर जब शादी के हंगामे ठंडे हुए तो सलमान वापस चला गया और मामी ने उसी दिन हमें हमारा सामान पकड़ाकर जाने का कह दिया, क्योंकि अब घर में उनकी बहू आ चुकी थी और वो नई नवेली दुल्हन के इर्द गिर्द 2 मनहूस औरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अम्मा ने मामी की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी और उन्होंने हमें जबरदस्ती घर से निकाल दिया। हम दोनों माँ बेटी एक बार फिर नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ गए। हम दोनों को नहीं समझ आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, और इतने में अम्मा की तबीयत भी खराब हो गई और वो रोड पर ही बेहोश हो गई। मेरी तो गोया जान निकल गई थी और मुझे अप्पू के जाने का लम्हा याद आया था तो रूह कांप कर रह गई। मैंने मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन सब लोग नजरअंदाज करते गुजर रहे थे कि जब एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से मेरी अम्मी की उम्र की एक औरत बाहर निकली और मुझे रोता देखकर कहा कि अपनी अम्मी को पकड़कर गाड़ी में डालो, और फिर वही अम्मी को अस्पताल ले गई थी। और जब अम्मी की तबीयत संभली तो वो अम्मी और मुझे अपने घर ले आईं। उनका घर बहुत बड़ा था, कोई 15 केनाल पर बनी कोठी थी जिसमें वो अपने माँ बाप और भाइयों के साथ रहती थी। मैडम साहिबा ने हमें घर के काम के लिए रख लिया और रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर में जगह भी दे दी। हमें क्या चाहिए था, इज्जत की छत और 2 वक्त की रोटी जो हमें मिल गई थी, और हम इसी पर बहुत खुश थे। पहले कोठी के काम सिर्फ मैं करती थी क्योंकि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर अम्मा भी करने लगी थी। हम दोनों का गुजारा अच्छा हो रहा था और यूं ही कई दिन पर लगा कर गुजर गए और पता ही न चला कि 2 साल बीत गए। कभी कभी मुझे सलमान याद आता था और मुझे पता था कि उसने हमें बहुत ढूंढा होगा। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं कोठी के काम पर नहीं गई थी और अपने क्वार्टर में ही अम्मा का इंतजार कर रही थी। और जब अम्मा वापस आई तो वो बहुत खुश थी। उन्होंने बताया कि कोठी के चौकीदार ने अपने बेटे के रिश्ते की बात की है और वो मुझे अपने बेटे के लिए मांगना चाहता है। चौकीदार का बेटा एक सरकारी स्कूल में क्लर्क था और अम्मा इसी पर खुश थी कि वो सरकारी नौकर है और बुरे वक्त में अम्मा की तरह रूंगी नहीं। और फिर अम्मा ने हाँ कर दी और वो वक्त भी आ पहुंचा जब मेरी शादी हो गई। लेकिन निकाह के वक्त मुझे महसूस हुआ कि सलमान सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, मुझे उससे मोहब्बत थी। लेकिन निकाह के कागजात पर दस्तखत करते मैंने सलमान की मोहब्बत को सीने में दफन कर दिया और अपने शौहर के हमरा रुखसत होकर दूसरे घर आ गई। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद रिजवान था और उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अच्छा बनाया था, जिसकी वजह से घर बहुत बड़ा मालूम होता था। हमें बताया गया था कि घर में चौकीदार अंकल और सिर्फ उनका बेटा ही रहते हैं। लेकिन जब मैं घर आई तो एक तीसरे वजूद को देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वो तीसरा वजूद रजवान की पहली बीवी थी। रजवान पहले से शादीशुदा था और हमारे साथ गलत बयानी से काम लिया गया। मैंने फौरन अम्मा को पैगाम भेजकर बुलाया और जब अम्मा ने ये खबर सुनी तो दहल कर रह गई। वाकई बहुत बड़ा धोखा हुआ था। लेकिन फिर अम्मा ने मुझे समझा बुझाकर सब्र करने का कहा और जिन हालात से हम गुजरे थे, इसके बाद सब्र मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैंने 2 दिन रो धो के सब्र कर लिया और तभी मुझे पता चला कि रिजवान की पहली शादी लव मैरिज है और मुझसे शादी सिर्फ बच्चों के लिए की थी, क्योंकि रिजवान की पहली बीवी माँ नहीं बन सकती थी। मैंने इस बात पर भी सब्र कर लिया और नौकरों की तरह घर के कामों में जुट गई। रिजवान की पहली बीवी किसी महारानी की तरह मुझ पर हुक्म चलाती थी और मेरे हर काम में नुक्स निकालती। उसका रवैया मेरे साथ कुछ अच्छा न था, बल्कि वो मुझे हकारत से देखती थी और कभी ये ताना भी मार देती कि नौकरानी की बेटी। अलबत्ता रिजवान और उसके वालिद का रवैया मेरे साथ बेहतर था, लेकिन रिजवान अपनी पहली बीवी को कुछ नहीं कहता था। मेरी शादी को 3 माह गुजर गए थे और रिजवान की बीवी के ताने मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो आए दिन मोहल्ले की किसी न किसी औरत के पास बैठी कहती रहती कि 3 माह हो गए, लेकिन लड़की ने अभी तक कोई खबर नहीं सुनाई। जल्दी से कोई खबर सुनाकर बच्चा हमारी झोली में डाले और मेरे सर और घर से टले। मैं इसकी बातों पर सब्र के घूंट भर के रह जाती। इस दिन मामूल के मुताबिक मैं सुबह उठी थी, नाश्ता बनाकर रिजवान को दिया। उसकी बीवी लेट उठी थी।
रजवान नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल गया और मैं घर के कामों में लग गई। कोई 11 बजे का वक्त था जब रजवान की बीवी उठी और मुझे नाश्ता बनाने का हुक्म सुना दिया। मैंने उससे नाश्ता बना कर दिया और मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी कि उसी वक्त रजवान की बीवी का फोन बजने लगा और उसने रिसीव करके कान से लगाया और फिर मैंने देखा कि उसका नवाला उसके हाथ में रह गया और फोन हाथ से छूट पड़ा था और वो फिर चीखने लगी थी। उसकी चीखें सुनकर मैं घबरा गई थी और मोहल्ले की कई औरतें भी इकट्ठी हो गई थी। इससे वजह पूछ रही थी, लेकिन वो मुसलसल रोए जा रही थी और फिर जो अल्फाज उसने अदा किए, आसमान मेरे सर पर आ गिरा था और वो बेहोश हो गई थी। मैं लड़खड़ा कर जमीन पर धड़म से गिरी थी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर घर के बाहर एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी और सफेद कफन में किसी को अंदर लाकर चारपाई पर डाला गया। मुंह ढका हुआ था। जैसे ही मुंह से पर्दा हटाया, मेरे रहे सहे और सान भी खता हो चुके थे। वो रजवान की लाश थी। मुझे याद था अभी सुबह ही तो वो ठीक ठाक गया था और अब वो मर चुका था। मुझे बरसों पहले का वो दिन याद आया जब मेरे अब्बा भी यूं अचानक ही चले गए थे और बरसों बाद आज फिर वही हुआ था। मैं फिर से बर्बाद हो चुकी थी। अम्मा भी आ चुकी थी और मुझे हौसला दे रही थी, लेकिन इस वक्त कोई हौसला मेरे काम नहीं आना था। मैं बेतहाशा रोई जा रही थी और जब रजवान की बीवी को होश आया तो उसकी चीखों से जमीन आसमान कांप गए। थोड़ी देर में रजवान को तदफीन के लिए ले जाया गया और फिर रजवान की बीवी मेरी तरफ झपटी और मुझे मनहूस कह के मारने की कोशिश करने लगी। बरसों पहले यही सूरत हाल मेरी माँ के साथ भी हुई थी। मेरा और मेरी माँ का नसीब बिल्कुल एक जैसा था। कोई फर्क न था हमारी किस्मत में, क्योंकि हम दोनों ही बदकिस्मत वाक़या हुई थी। स्वयं पर ही रजवान की बीवी ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था और मैं इल्तिजाएं करती रही कि इद्दत पूरी करने दो, लेकिन उसने मेरी जरा न सुनी और मैं एक बार फिर अपनी माँ के दर पर आ पड़ी। मेरी तबीयत अब ज्यादा खराब ही रहने लगी थी और मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी और अम्मा कोठी पर काम करती और फिर घर आकर मुझे भी संभालती थी। दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे और मैं रात दिन जागती रहती थी, लेकिन फिर कुछ रातें ऐसी आईं कि जब मैं सुबह जागती तो खुद पर सुर्ख चादर पड़ी देखती और मेरी तमाम थकन उतर जाती। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा था, लेकिन मेरी तबीयत बहाल हो रही थी और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं चौंक पड़ी थी। हुआ कुछ यूं कि रोजाना की तरह मैं रात को खाना खाने के बाद सो गई और रोजाना की तरह गहरी नींद सोई हुई थी। जब सुबह जागी तो मेरे ऊपर सुर्ख दुपट्टा पड़ा हुआ था और इस दुपट्टे पर 50, 100, 500, 1000, 5000 के बहुत सारे नोट पड़े हुए थे। मैंने अम्मा को आवाज दी, लेकिन अम्मा काम पर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन घबराई रही और यही सोचती रही कि आखिर सुर्ख दुपट्टे और इतने पैसे कहाँ से आए। मैंने अम्मा से बात करने का सोचा, लेकिन जब अम्मा आई तो वो इतनी थकी हुई थी कि मैंने बात सुबह करने का सोचा और सो गई। लेकिन अगले दिन मेरे साथ फिर वही हुआ। मेरे ऊपर सुर्ख दुपट्टा और बहुत सारे पैसे पड़े होते थे। आज तो मैं सही मानों में बहुत डर गई थी और सोच लिया था कि अम्मा से बात करूंगी, लेकिन अम्मा आज भी काम पर चली गई और मैं बात नहीं कर पाई थी। रात को अम्मा जब घर आई तो मैंने उन्हें पैसे दिखाए और सारी बात भी बताई, तो अम्मा ने मेरी बात पर कोई खास तवज्जो न दी और मुझे खाना खिलाकर सुला दिया और अगली सुबह फिर वही हुआ जो रोज होता था। आज फिर मेरे ऊपर सुर्ख चादर थी और पैसे बिखरे पड़े थे। मेरी खौफ के मारे टांगे कांपने लगी थी। मुझे लगा इस घर में जिन्नात आ गए हैं जो मुझे इस तरह परेशान कर रहे हैं और मैंने फिर अम्मा से बात की, लेकिन अम्मा ने मेरी बात पर कोई तवज्जो न दी और खाना खिलाकर सुला दिया। अगले दिन सब कुछ फिर वैसा ही था और पैसे और दिनों की निस्बत काफी ज्यादा थे। मैंने पैसे उठाए और उन्हें संदूक में रख दिया जिसमें बाकी पैसे रखे हुए थे और इन पैसों से संदूक भर चुका था और वो इतने पैसे थे कि अगर हम उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करते तो हमें आगे की सारी जिंदगी कमाने की जरूरत न पड़ती। आज मैं डरी या घबराई नहीं थी, बल्कि पिछले तमाम दिनों को सोचने लगी थी और सारी कड़ियां जोड़ी तो पता चला ये मेरे साथ 6 दिन से हो रहा है और आज 7वां दिन था। आज रात फिर वही सब कुछ होने वाला था और मैं जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या होता है कि मेरे ऊपर पैसों की बारिश हो जाती है। मैंने महसूस किया कि मुझे इतनी गहरी नींद बिला वजह नहीं आती, बल्कि कुछ अजीब होता है। और फिर अम्मा को जब मैंने ये खबर सुनाई थी तो ये इतनी बड़ी खबर थी कि अम्मा को चौंक जाना चाहिए था, लेकिन अम्मा ने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। मुझे अम्मा पर शक हुआ और वो शक तब यकीन में बदला जब मैंने रात को अम्मा का ताक़ुब किया तो जो देखा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई।
میں نے دیکھا کہ اماں میرے کھانے میں کچھ ملا رہی تھیں۔ مجھے ایک دم سے اماں سے نفرت ہونے لگی کہ وہ پیسوں کے لیے میرا غلط استعمال کر رہی تھیں۔ جس اماں کو آج تک میں فرشتہ اور خدا کی نیک بندی سمجھتی تھی، وہ شیطان نکلی تھی جو اپنی ہی بیٹی کا کھلواڑ کر رہی تھی۔ میں نے آج اماں کا پلان ناکام کرنے کا سوچا اور اماں سے کہا کہ کھانا میں اپنے کمرے میں کھاؤں گی، تو اماں نے مجھے کمرے میں ہی کھانا دے دیا اور میں نے وہ کھانا کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور جھوٹ موٹ اداکاری کی کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، اور کھانے کی ٹرے امی کو دے کر میں اپنے بستر پر لیٹ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ آخر رات کے اوقات میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور امی کمرے میں آئیں۔ میں نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر دیکھا تو امی کے ہاتھ میں وہی سرخ دوپٹہ تھا جو امی نے اچھے طریقے سے میرے اوپر ڈالا، جس سے میرا پورا جسم چہرے سمیت چھپ گیا تھا۔ اور پھر اماں نے گٹھری کھول دی جس سے چاند کی روشنی میرے اوپر پڑنے لگی، اور پھر اماں باہر چلی گئیں اور دروازہ کھلا رہنے دیا۔ اور ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے کانوں میں ایک سریلی سی آواز رس گھولنے لگی اور میں اٹھی اور دروازے تک آئی۔ میں نے دیکھا کہ اماں صحن میں چارپائی پر بیٹھی کچھ گا رہی تھیں جو میری سمجھ کے بالاتر تھا، کیونکہ وہ کوئی اور زبان تھی۔ میں نے سرخ دوپٹہ اپنے اوپر سے اتار کر الماری میں رکھا اور سو گئی، اور جب اگلی صبح اٹھی تو اپنے پہلو میں پڑی شے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ایک بڑا سا سیاہ پتھر تھا جو میری چارپائی پر تھا۔ روزانہ وہاں نوٹ ہوتے تھے، لیکن آج وہاں پتھر دیکھ کر میں چونک پڑی اور دوڑ کر باہر آئی جہاں اماں چارپائی پر بے سود پڑی تھیں۔ میں نے اماں کو ہلایا لیکن وہ نہیں اٹھی۔ میں نے جلدی سے پانی لا کر اماں پر چھڑکاؤ کیا تو وہ اٹھ بیٹھیں اور پہلی نظر مجھ پر ڈال کر دوڑ کر کمرے میں گئیں، جہاں چارپائی پر سیاہ پتھر دیکھ کر پریشان ہو گئیں، اور جلدی سے جا کر پیسوں والا صندوق کھولا تو امی کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں۔ میں بھی دوڑ کر امی کے پیچھے آئی تو دیکھا صندوق بالکل خالی تھا اور اس میں برائے نام ہی پیسے نہیں تھے۔ میں چونک پڑی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کل میں نے خود اس میں پیسے دیکھے تھے، تو کیا رات کو کوئی چور آیا تھا جو ساری رقم لے کے فرار ہو چکا تھا؟ وہ چور وہاں آیا کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ تو کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے اور کوٹھی پر تو کڑی پہرہ داری تھی۔ میں نے اماں سے ان پیسوں کے آنے اور جانے دونوں کی وجہ دریافت کی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ پیسے کہاں سے آتے تھے اور کہاں غائب ہو گئے، اور وہ صرف میرے اوپر ڈالی سرخ چادر پر کیوں آتے تھے؟ میرے بہت سے سوالات تھے۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور ایک گہرا سانس لے کر مجھ سے سرخ دوپٹے کا پوچھا تو میں نے الماری سے نکال کر انہیں دکھایا اور کل کی ساری کہانی سنائی کہ میں سوئی نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کھانا کھایا تھا۔ اماں اٹھی اور باہر صحن میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گئیں اور ایک گہری سانس لیتے جو کہانی مجھے سنائی وہ سن کر میں مبہوت ہو گئی اور اپنی غلطی پر پچھتائی بھی، اور اپنی ماں کو غلط سمجھنے پر خود کو کوسا بھی بہت۔ اماں نے بتایا کہ ان کے آباء و اجداد کے پاس بہت سارے جنات ہوتے تھے جو ان کے سارے کام سر انجام دیتے تھے، اور وہ جنات نسل در نسل ان کے خاندان کے لوگوں کے پاس غلام ہوتے تھے۔ اور جب اماں پیدا ہوئیں تو جنات نے بہت خوشی کا اظہار کیا، لیکن پھر اماں کے بڑے بھائی نے جن کے کسی بچے کو بے دہانی میں مار ڈالا، جس کی وجہ سے جنات اماں کے خاندان سے روٹ گئے۔ لیکن چونکہ اماں کی پیدائش پر انہوں نے خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ اماں سے وعدہ کیا تھا جب ضرورت ہوگی وہ اماں کی مدد کریں گے، اور اس کے بعد ان جنات کو اماں کے خاندان کے کسی شخص نے نہیں دیکھا تھا۔ اور اب جب ہم لوگ مامی کے گھر سے آئے تھے تو اماں ساتھ اپنے ابو کی پرانی کتابیں لے آئی تھیں، جس سے امی کو اس وعدے کے بارے میں پتہ چلا، اور یہ بھی کہ ان جنات کو 7 دن تک ان کی زبان میں کلام پڑھ کر بلانا پڑے گا، اور ساتھ ایک جوان لڑکی پر سرخ چادر ڈال کر اسے پوری طرح ڈھک کر چاند کی روشنی کو اس پر پڑنے دینا ہے۔ اور ان جنات سے جو شے طلب کی جا رہی ہے وہ اس سرخ دوپٹے پر وہ جنات رات کی تاریکی میں رکھ کر چلے جائیں گے، اور صبح اٹھ کر اس لڑکی کو ہی ان پیسوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ عمل 7 راتوں تک مسلسل کیا جائے۔ اگر ایک دن کا بھی وقفہ کیا گیا تو جو شے جنات دے رہے ہیں وہ واپس لے لیں گے، اور اس کے بدلے سیاہ پتھر رکھ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ اور میری وجہ سے سب خراب ہو چکا تھا اور وہ جن ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ میں نے اماں سے معافی مانگی تو اماں نے مسکرا کر میرا ماتھا چوما اور کام پر چلی گئیں، مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ لوٹ آئیں اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ تھا سلوان، ماموں کا بیٹا۔ میں نے اسے دیکھا تو میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا، جس سے میں نے فوراً ڈانٹ ٹپٹ کر راستے پر لائی تھی۔
सलमान हमें ढूंढ रहा था और किसी से उसे हमारी यहाँ होने की खबर मिली थी और वो चला आया था और फिर वो हमें अपने साथ घर ले आया। मामी का रवैया भी हमसे बहुत बेहतर था, क्योंकि जिस बहू के लिए उन्होंने हमें निकाला था वो उनके बेटे सलमान को लेकर दूसरे मुल्क चली गई थी और उसके बाद वो बहुत अकेली रह गई थी। उन्होंने अम्मा से मेरे और सलमान की शादी की बात की तो अम्मा ने मेरी पहली शादी का सारा अहवाल सुना दिया, लेकिन मामी बदल चुकी थी, इसीलिए उन्हें कुछ फर्क न पड़ता था और वो मान चुकी थी सब अल्लाह की करनी होती है, कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता। और फिर बहुत धूमधाम से मेरी और सलमान की शादी कर दी गई और हम दोनों ही बहुत खुश थे एक दूसरे की संगत में। 1.5 साल बाद हमारे यहाँ प्यारे से बेटे का जन्म हुआ था जो सबकी आंखों का तारा था। और इन्हीं दिनों खबर मिली कि पुप्पा लोगों ने सारा बिजनेस दिवालिया कर लिया था, हत्ता के घर भी बेच दिया गया और सब कुछ वो लोग खा पी कर बैठ गए थे। और पुप्पाओं ने पुप्पाओं को तलाक देकर अमीर औरतों से शादी कर ली थी और फिर उनके बिजनेस में भी धोखाधड़ी करने की कोशिश की और इसी जुर्म में उन्हें जेल हो गई थी। अब तीनों पुप्पो बच्चों समेत दर दर की ठोकरें खा रही थी और दादी को ओल्ड हाउस में दाखिल करवा दिया था। मुझे सुनकर याद आया, अम्मा ने कहा था कि इस घर के मकीन नाखुश रहेंगे और वो सब नाखुश ही थे। और मैं मनहूस माँ की मनहूस बेटी अपने घर बहुत खुश थी। सलमान मेरा बहुत ख्याल रखते थे और हमारा बेटा हमारी जिंदगी था। अम्मी और मामी के लिए तो जीने की वजह ही हमारा बेटा कासिम था। हम 5 लोग एक दूसरे से मोहब्बत के रिश्ते में बंधे बहुत खुश और मुतमईन थे। मैंने अम्मा को कहकर दादी को भी ओल्ड होम से अपने पास ले लिया, क्योंकि वो मेरे अब्बा की माँ थी, चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और बहुत शर्मिंदा भी थी और मेरे लिए इतना काफ़ी था। मेरे बाप की माँ, उनका अक्स हर घड़ी मेरे साथ है। बहुत मुश्किलों के बाद ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मुझे मिल चुकी थी और बिलाशुबा ये खुशियाँ सलमान की वजह से थी। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।